बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय अंग्रेजी लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और यह पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। और इसी पुस्तक से, कौन सी पुस्तक से? एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, आंसर दिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेसन 1 अनदर चांस लेके आए हैं। अनदर चांस मीन्स होता है, अनदर चांस एक और मौका या एक और अवसर। अनदर चांस का हिंदी में अर्थ क्या हुआ? एक और अवसर। चलिए इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड। आपको एक या दो शब्दों में क्या लिखना है? इसका उत्तर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है? राइट द एंटोनम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको क्या बताना है? एंटोनम बताना है। किसका? जो वर्ड दिया है, कौन सा वर्ड? फ्रेश। इसका क्या बताना है? एंटोनम। एंटोनम मीन्स होता है विलोम शब्द बताना है इसका। तो फ्रेश के विलोम शब्द क्या होगा? तो आप आंसर क्या लिख देंगे? यहाँ पे आंसर में आप लिख देंगे एंटोनम फॉर द वर्ड्स फ्रेश। किस वर्ड का बताना है आपको? फ्रेश और स्टेल। क्या बता देंगे? स्टेल। फ्रेश मीन्स क्या होता है? ताज़ा। ताज़ा का विलोम क्या होगा? स्टेल। स्टेल यानी बासी। तो इस प्रकार आपको ओनली कौन सा वर्ड याद रखना है? स्टेल। स्टेल मीन्स क्या होता है? बासी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? मेक एनी 2 वर्ड। 2 शब्द बनाना है आपको बाय यूजिंग वावल। किसका यूज़ करके? वावल। कौन सा वावल? ओ और आई। तो चलिए इसका आंसर कैसे बनेगा देखिए। हमने यहाँ से स्टार्ट किए 2 वर्ड्स यूजिंग वावल। कहाँ से? ये देखिए यहाँ से 2 वर्ड्स यूजिंग वावल्स। कौन से? ओ एंड आई, आर। तो एक हमने ओ के लिए क्या की? ऑप्टेन। ओ के लिए क्या यूज़ की? ऑप्टेन। ऑप्टेन मीन्स होता है अक्सर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वावल यूज़ हुआ है? ओ वावल, ये। फिर ब्लॉट। ब्लॉट में कौन सा वावल यूज़ हुआ है? देख सकते हैं आप यहाँ पे वो वावल यूज़ हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो इस प्रकार से हमने ओ से 2 वर्ड बना दिए। और दूसरा वावल आई। आई से विश। विश मीन्स क्या होता है? इच्छा। विश मीन्स इच्छा या तमन्ना। तो इसमें आई वावल का यूज़ किए, एक वर्ड बनाए। और दूसरा मिस्टेक, MISTAK, मिस्टेक। इसमें भी किसका? आई वावल का यूज़ करके हमने एक वर्ड बनाया। इस प्रकार से आई के लिए 2 और ओ वावल के लिए 2 वर्ड्स हमने आपको बताया। यहाँ पे 2 वर्ड्स बना के बता दिए। तो ऑप्टेन मीन्स क्या होता है? अक्सर। ब्लॉट मीन्स होता है दाग। विश मीन्स होता है इच्छा। और मिस्टेक मीन्स होता है गलतियाँ या गलती। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू वी नीड मेक ब्रॉड न्यू स्टार्ट। क्या कह रहा है? व्हाट डू वी नीड टू मेक अ ब्रॉड न्यू स्टार्ट। इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? एक नई शुरुआत करने के लिए। न्यू स्टार्ट मीन्स एक नई शुरुआत करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? तो आंसर हो जाएगा वी नीड ओनली। कहाँ चालू किए? देखो ये वी नीड ओनली से शुरू किए। ओनली आ डीप डिसाइड टू मेक ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो आपको कितना याद करना है यहाँ से? ओनली से डीप डिसाइड ओनली अ डीप डिसाइड, इतना याद करना है। बाकी आपका ये प्रश्न क्वेश्चन में दिया हुआ है वी नीड टू मेक ब्रांड न्यू कार। तो इसका हिंदी में क्या हो गया? वी नीड, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए केवल गहरी, डीप मीन्स होता है गहरी और डिसाइड मीन्स होता है इच्छा, गहरी इच्छा की आवश्यकता है। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए केवल एक गहरी इच्छा की आवश्यकता है। ओनली ए डीप डिसाइड। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड नंबर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-3 सेंटेंस। आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 या 3 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पढ़िए उसे। चलिए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। क्या कहा? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? आपके अनुसार गलतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? मिस्टेक मीन्स होता है गलती, करेक्ट मीन्स सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अस वी शुड। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अस वी शुड नीड टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक एंड चेंज
फेलियर इनटू विनिंग। क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अस वी शुड नीड टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चांस चेंज फेलियर इनटू विनिंग। इसका हिंदी में हो जाएगा, इसको हिंदी में हम कहेंगे हमारे अनुसार हमें अपनी गलतियों को मिटाने और असफलता को जीत में बदलने की ज़रूरत है। क्या है, हमारी जो गलतियों को मिटाने, गलतियों को ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। तो हमें अपनी गलतियों को मिटाने और असफलता को जीतने में बदलने की ज़रूरत है। इस प्रकार से आपको ओनली फॉर कहाँ से कहाँ तक याद करना है, तो ये देख लीजिए अकॉर्डिंग आपके यहाँ दिया हुआ है टू भी दिया, अस वी शुड नीड टू भी आपका टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, वाई शुड वी नॉट थिंक, क्या दिया है, वाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर थ्रो बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे टू स्टार्ट अ फ्रेश बिगिनिंग। तो देखिए क्वेश्चन हिंदी में क्या होगा, हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम कर चुके हैं, हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम कर चुके हैं। तो उत्तर देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर चुके हैं क्योंकि एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा एक नया दिन होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट ए न्यू। डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, तो निराशा में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इन डिस्पेयर, तो निराशा में हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें निराशा में कभी हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा एक कल होता है, टुमारो मीन्स कल होता है। तो वी शुड नेवर गिवन अप इन डिस्पेयर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसका 3rd नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5, 7 सेंटेंस। दिए गए प्रश्न के उत्तर 5 और 7 वाक्य में लिखिए। तो देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट मोरल डू यू गेट फॉर द पोएम अनदर चांस। तो क्या कह रहा है इस प्रश्न में, पहले प्रश्न को समझिए, कविता से आपको क्या नैतिकता मिलती है, एक और मौका। एंड जो आपकी कविता है एक और मौका से, मोरल मीन्स होता है नैतिकता, तो आपको क्या नैतिकता मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मोरल ऑफ पोएम अनदर चांस इज दैट वी शुड ऑलवेज बी होपफुल एंड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। तो कविता का नैतिक एक और मौका है कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और निराशा में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप क्या आएगा, असाइनमेंट आएंगे। तो इसके बाद जो असाइनमेंट है उसे देख लेते हैं हम। असाइनमेंट शीट फर्स्ट है, इसका वेरी शॉर्ट आंसर है। क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। आपको दिए गए प्रश्न के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट वर्ड द राइम विद द फॉलोइंग वर्ड। इसके राइमिंग वर्ड लिखना है। तो वे का क्या हो गया, डे, और विनिंग का क्या हो गया, बिगिनिंग। तो इस प्रकार से इनके राइमिंग वर्ड लिखे बता दिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें दिए गए प्रश्न के उत्तर 1 या 3 वाक्यों में लिखे। क्वेश्चन है, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोयम। यहाँ पे पोयम है लिखा हुआ, थोड़ा दब गया, ध्यान दीजिएगा। पोयम अनदर चांस, क्या कह रहा है आपको, एनी वन स्टेंजा यानी किसी भी एक स्टेंजा की आपको पोयम की अनदर चांस की लाइन लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखे बताए, आप इसे लिख सकते हैं, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रॉड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिसाइड टू कॉर विथ ऑल आवर हार्ट। तो ये आपकी लाइन है। इसका हिंदी में भी आपको बता देते हैं हम कि इसका हिंदी में क्या होगा। क्या कह रहा है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे
to make a brand new start. It only takes a deep decide to try with all our heart. एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या दिन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल हमें तीव्र इच्छा और पूर्ण समर्पण के साथ शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था आपको, जो आपकी जो पोएम अनदर चांस थी उसकी 1 स्टेंजा लिखना था। तो आपको यहाँ 1 स्टेंजा लिख के हमने बता दी है। इसके बाद 3rd नंबर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 सेंटेंस। आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर 5 और 7 वाक्यों में लिखना है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, डू यू थिंक वी नीड अनदर चांस टू चांस आवर फेलियर। क्या है आपका फेलियर है, फेलियर इनटू विनिंग सपोर्ट योर आंसर, सपोर्ट योर आंसर। तो इसका हिंदी में आप क्या होगा, डू यू थिंक वी नीड अनदर चांस टू, तो इसमें इसका आंसर क्या करेंगे, यस। इसमें क्या आ जाएगा, यस वी नीड अनदर चांस। तो हमको यहाँ एस लिख देना है, उसके बाद यहाँ वी नीड अनदर चांस टू चांस आवर फेलियर इन टू विनिंग, यहाँ तक जैसा का वैसा लिख दिए। फिर यहाँ से आप बिकॉज, क्योंकि वी नेवर गॉट सक्सेस इन आ सिंगल अटैम्प्ट। तो इसमें क्या आपका सिंगल अटैम्प्ट हो गया, तो आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3rd का। और क्वेश्चन नंबर 3rd के साथ आपका लेसन 1 और असाइनमेंट शीट फर्स्ट कंप्लीट होती है। बच्चों आपको जो क्वेश्चन आंसर हमने बताए, ये क्वेश्चन आंसर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।